सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंडीशनल स्टेटमेंट, और कंडीशनल स्टेटमेंट में तो हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट है वो है स्टेटमेंट। तो हमने ये लास्ट सेशन से हमने देखा है कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल ऑपरेटर ऑपरेटर डेटा टाइप एंड एक्सेट्रा। ये हमने डिस्कस किया था। जैसे कि शुरुआत के जो स्टेटमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ये आज मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो है आपका अरिथमेटिक स्टेटमेंट, और तीसरा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट? व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल, मेथड, object etc, that statement called declaration statement। फॉर एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से है, जैसे कि int abc, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। जैसे कि num1 num2, ये जो है यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए वेरिएबल, तो इसे कहेंगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वेयर वी परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन, मीन्स when we perform, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? when we perform arithmetic operation, when we perform arithmetic operation, then we called arithmetic statement, या आप उसे मैथमेटिक कैसे लिख सकते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये तो int num1 num2 num या sum, ऐसे ये इसे जो है आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहेंगे। और num1 इक्वल टू, ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। num2 जो है वो 20 है, और sum इक्वल टू num1 प्लस num2, ये जो है ये आपका अरिथमेटिक स्टेटमेंट हो जाएगा। इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने मैथमेटिक किया तो ये अरिथमेटिक स्टेटमेंट है। नाउ आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है आपका? सो कंडीशनल स्टेटमेंट में ये है एग्जीक्यूशन 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 डिपेंड ऑन कंडीशंस, that is called कंडीशनल स्टेटमेंट। ये जो है इसे कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी इसमें क्या क्या आता है, अगर आप यहाँ पे पहला जो कैटेगरी है वो है जंपिंग एंड ब्रांचिंग। ठीक है, जंपिंग में क्या क्या आएगा? अगर आपकी जंप है तो ब्रेक, सबसे पहले ब्रांचिंग एंड जंपिंग लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ब्रांचिंग एंड जंपिंग। ब्रांचिंग में आपका पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आता है इफ, एल्स इफ लैडर, उसके बाद आप लिख सकते हैं स्विच केस, और आप जो जंप मारने वाला होता है उसे आप ब्रेक और कंटिन्यू, इसका यूज हम आगे सीखेंगे। तो ये कंटिन्यू नाम का भी एक कीवर्ड है जो जंप करने के काम आ जाता है। ठीक है, दूसरा कैटेगरी है इटरेशन और इटरेशन को ही आप लूपिंग कह सकते हैं।
इटरेशन को ही आप लूपिंग कह सकते हैं। तो फॉर लूप, while लूप, डू while लूप जो है ये डू while लूप, फॉर एनहांस लूप जो आगे आप सीखोगे, फॉर ईच लूप ये भी आप आगे सीखोगे। ये जो दो है शुरुआत के तीन अभी इंस्टेंटली आपको सीखना है। सो नाउ हमने अभी तक एलसिफ कवर किया है, एलसिफ लैडर कवर किया है, और आज बारी है स्विच केस की, जिसे आप मेन्यू ड्रिवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन्यू ड्रिवन भी कहते हैं, मेन्यू ड्रिवन। ये कब इस्तेमाल करते हैं मेन्यू ड्रिवन? जब आपको एग्जैक्ट मैच मिलता है, एग्जैक्ट मैच को सर्च करना होता है, एग्जैक्ट मैच चेक करना होता है। अभी आप बोलोगे एग्जैक्ट मैच क्या है, किसे कहेंगे एग्जैक्ट मैच? तो चलिए हम लोग एक बार, क्या आप में से किसी ने कभी भी कस्टमर केयर को कॉल किया है? एनीबडी? Yes, हाँ, कुणी केला कॉल? वर्षा? yes. हा, बरं. कॉल केल्याच्या नंतर मला सांगशील की काय ऐकायला येतं तिकडून सुरुवातीला कॉल केल्यावर? हॅलो ही ते लोक पहिले त्यांचा ब्रँड रिप्रेझेंट करतात की नाही नाही, कोणती. डायरेक्टली माणसांसोबत बोलण्या अगोदर तुम्ही डायरेक्ट फोन लावल्याच्या नंतर काय करावं लागतं? डायरेक्टली थोडी ना कस्टमर केअर सोबत डायरेक्टली बोलायला भेटतं आपल्याला. काय गुड काय? मॉर्निंग, व्हॉट वी कॅन हेल्प यू. ओके, ते तर झालं. ओके, सो मी सांगतो तुम्हाला, जेव्हा तुम्ही कस्टमर प्रेस केअरला, 1, प्रेस 2. हाँ यस यस यस, अगर आपको सगळ्यात सबसे पहले जब आप कस्टमर केयर से बात करते हो तो आपको ये बोला जाता है टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 1, यानी कि इंग्लिश के लिए आपको प्रेस 1 करना है। फॉर हिंदी के लिए 2 दबाइए, और मराठीसाठी 3 दाबा, सो ऑन. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आहेत ते मेन्यू ड्रिवन तुम्हाला अवेलेबल असतात। बघा, राइट नाउ आपके पास जो सिनेरियो है, आपको सिर्फ क्या चेक करना है? ओनली वन यू नीड टू चेक। आपको यहाँ पे क्या चेक करना है? 2 चेक करना है, 3 चेक करना है। अगर वन है तो इंग्लिश आपको एक्टिवेट करना है, 2 है तो हिंदी एक्टिवेट करना है, और 3 है तो मराठी एक्टिवेट करना है। तो इस सिनेरियो में आपको इस्तेमाल करना है स्विच केस। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला है कि अगर किसी का एज अगर 18 से ज्यादा है, रेंज देगा वो, मतलब कि 18 से ज्यादा है, 18 से सब ज्यादा वाले सबको वैक्सीनेशन अलाउड है। तो इस केस में आपको, इस केस में आपको इस्तेमाल करना होगा इफ एल्स, एल्सिफ लैडर, सो ऑन। स्विच केस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको पता है कि एक ही दबाना है, और एक दबाने से इंग्लिश, 2 दबाने से हिंदी, 3 दबाने से मराठी, इस तरह से है। तो आपको तब इस्तेमाल करना है स्विच केस। सो लेट्स स्टार्ट सिंटैक्स। तो सबसे पहले आप सब लोगों को नोटबुक पे, बाद में ये जैसे ही खत्म होगा सेशन सिखा के, ये सिंटैक्स आपको नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, क्या सिंटैक्स लिखना है? तो स्विच, और यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करोगे, फिलहाल के लिए मैं INT चॉइस करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, और यहाँ पे मैं पुट करता हूं, लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंडीशन, या यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ, वॉट एवर कंडीशन आपकी 1 2 जो भी हो, ठीक है, जो भी कंडीशन है यहाँ पे होगी कंडीशन। देखो, स्विच कंडीशन, और आपको लिखना है यहाँ पे आपका जो भी केस है, यहाँ पे लिखना है केस कोलन एंड ब्रेक सेमीकोलन, ऐसे। और जो भी आपको कोड लिखना है इसके बीच में लिखना है, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लिखना है इंग्लिश। ओके, इंग्लिश तो लिखना है, बट कब इंग्लिश प्रिंट होना चाहिए? तो जब मेरा
केस जो है 1 होगा। केस ये स्मॉल है, केस याद रखना 1। जब इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन नाम का वेरिएबल जब इसमें 1 रहेगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब इस कंडीशन में, नीचे आता हूं मैं, केस जब उसमें 2 रहेगा, देखो यहाँ पे स्पेस है केस के बाद, और नीचे में ब्रेक डालूंगा, ब्रेक सेमीकोलन, और जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, 2 के लिए हम प्रेस करेंगे, हम जो डिस्प्ले है वो हिंदी, सेमीकोलन। जब केस 3 रहेगा, मतलब अगर कोई 3 प्रेस करता है, केस 3 ब्रेक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मराठी, ऐसे। और इसके अलावा मतलब 1 2 3 कुछ भी, अगर दूसरा कुछ भी डालेंगे, जैसे कि यूजर ने डेटा जो है यहाँ पे 1 2 3 नहीं 30 डाला गलती से की से, तो यहाँ पे तो 30 वाला कुछ है नहीं, तो वो मैच नहीं होगा कि 1 भी नहीं है यहाँ पे, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, डायरेक्ट 30 है, तो 30 वाला ऑप्शन है नहीं, तो वो ब्लैंक रहेगा। तो अगर ये केसेस के अलावा कुछ भी रहेगा, डिफॉल्ट जो होगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस। क्या बोलेंगे इसे? इनवैलिड चॉइस एंड देन ब्रेक। दैट्स इट, हो गया अपना प्रॉब्लम। अब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लिखेंगे स्विच स्मॉल में, और इसमें लिखेंगे कंडीशन। ये जो आपने वेरिएबल दिया है ना, ये वाला वेरिएबल, ये वेरिएबल इसका नाम मैं चॉइस कर देता हूं कि मेरी क्या चॉइस है, तो यहाँ पे भी मैं चॉइस कर देता हूं, चॉइस। लेट्स सी, अगर 1 है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर चॉइस में 1 है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर 2 है तो यहाँ ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। सो अब मुझे बताओ सिमरन कि अगर इस केस में क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्या डिस्प्ले होना चाहिए? अनम्यूट होके एक बार चेक करना। आप बोल तो रही हो, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रहा है यार ऐसा? मराठी। हाँ मराठी, अब आया, आया करेक्ट आया, ठीक है करेक्ट गुड। तो मराठी आना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स स्टार्ट, कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है नोटपैड पे, एंड सेम जो स्विच केस का है वो वाला भी एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। जावा क्लास, और यहाँ पे लिखता हूं मैं स्विच केस एग्जांपल, ठीक है, स्विच केस एग्जांपल, और यहाँ पे लिखते हैं मेन फंक्शन, मेन मेथड आ जाएगी यहाँ पे। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? कंफर्म कीजिए प्लीज। मेन एंड INT चॉइस, ये वेरिएबल ले लिया मैंने, लेट्स सी यहाँ पे 1 ले लिया, एंड जैसे कि स्विच पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मेरा ये जो वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल यहाँ पे चला जाएगा। अभी मेरा रहेगा केस, अगर 1 रहेगा कोलन देन ब्रेक, ये वाला। अगर केस 1 होता है, अगर उस चॉइस वेरिएबल में 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इंग्लिश, देन केस 2 है ब्रेक, उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो चॉइस जो होगी वो होगी हिंदी, और केस 3 देन ब्रेक, मेरी जो चॉइस होगी वो होगी मराठी, एंड इसके अलावा कुछ भी हो तो डिफॉल्ट जो होगा वो, और मैं इसे ब्रेक भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। और इसे मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट, इसे करेंगे रन। तो देखो इंग्लिश आ गया। लेकिन मुझे क्या है ना, ऐसे हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, मुझे तो यूजर से डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके यूजर को बता देता हूँ कि अगर आप ये प्रेस करोगे तो आपको इंग्लिश मिलेगा, ये प्रेस करोगे तो आपको हिंदी, और 3 प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा मराठी का सेट होगा आपका, ठीक है। और यूजर से डेटा लेने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्कैनर क्लास। तो हम लोग स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हैं और यूज करेंगे स्कैनर क्लास। और यहाँ पे ये हार्ड कोडेड वैल्यू के बदले में लिखेंगे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। तो मैंने यूजर से ये डेटा ले लिया, चेक कर लीजिए अभी। अभी मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 1 तो ये आएगा इंग्लिश। वापस से मैं उसे रन कर देता हूँ और प्रेस कर देता हूँ 3 तो ये क्या दिखाएगा, मराठी। और वापस से मैं रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं 2 तो ये आएगा हिंदी। इस तरह से आपका ये जो है ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 ग्रेटर देन 30, ऐसा नहीं कर सकते हैं जब ऐसा सिनेरियो आता है आपको। या ऐसे भी नहीं कर सकते आपको, जैसे कि ग्रेटर देन चॉइस ग्रेटर देन 50, ऐसे। तो ऐसे भी नहीं कर सकते। इसके लिए जब ऐसा कोड इस्तेमाल करना हो तो आपके लिए इफ एल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग स्विच केस एग्जैक्ट मैच, मतलब 1 है तो ये होना चाहिए, 2 है तो ये होना चाहिए, और 3 है तो वो होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग मेन्यू ड्रिवन या स्विच केस कहते हैं इसे, ये इस्तेमाल करेंगे। नाउ मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया है, वापस से आप ना भूल जाओ इसलिए और एक एग्जांपल बताऊंगा कि अगर मैंने ए डाला तो एप्पल पूरा दिखाई देना चाहिए, बी डाला तो बॉल दिखाई देना चाहिए, या अगर सन यस डाला तो संडे, या 1 डाला तो संडे। ऐसे हम लोग करेंगे। तो फिलहाल मैं स्ट्रिंग से डेटा ले रहा हूँ। लेट्स सी। स्विच केस स्ट्रिंग सर। वाला, स्ट्रिंग वाला, हाँ बोलो ना क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हो। नहीं सर, नहीं। हाँ ये वाला एग्जांपल अभी मैं जो हूँ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे स्ट्रिंग चाहिए अभी, क्योंकि मुझे ए इंटर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं अल्फाबेट ले रहा हूँ या सी एच ले लेता हूँ शॉर्टकट। अगर मेरा यहाँ पे ए है, मैंने यहाँ पे स्टोर किया, आपको वही वापस से स्विच और जिसमें डेटा है वो लेना है आपको, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरह से आपको करना है। और केस केस अगर इसके अंदर आपका ए है तो मैं इसे ब्रेक भी कर देता हूँ, ब्रेक। तो इस ब्लॉक के अंदर आपको लिखना है एप्पल। अगर केस केस बी है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप संडे मंडे प्रिंट कर देना, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखूंगा। मैं मुझे सिर्फ ये बताना है कि स्ट्रिंग रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। और डिफॉल्ट में इंटर इंटर वैलिड कैरेक्टर, ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। दैट्स इट, ये हो गया आपका, ये 2 का है। इसका आउटपुट भी सही से आएगा, लेकिन मुझे यूजर से चाहिए। ये जो है ये डिफॉल्ट ये तो है ही है, तो ये तो एप्पल ही प्रिंट करेगा, ये दूसरा कुछ नहीं करेगा।
तो यूजर को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे और ऐसे बोलेंगे कि ए करोगे तो आपको एप्पल मिलेगा, बी करोगे तो उसे बॉल शो होगा इस तरह से। और यूजर से डेटा लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास, वही जो आपको पता है, स्कैनर, दैट्स इट। और ये हार्ड कोडेड डेटा हटा के स्कैनर डॉट, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए आप नेक्स्ट लाइन, अगर स्पेस के साथ चाहिए तो नेक्स्ट लाइन, और ओनली सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो ओनली नेक्स्ट ले सकते हैं, दैट्स इट। इस तरह से यहाँ पे मैंने डाल दिया है ए, देखो इस तरह से। किसी को इसका